हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो हम आ चुके हैं फिर से एक नई प्रॉब्लम के साथ जिसका नाम है रिवर्स अ नंबर। पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किया था काउंट डिजिट्स ऑफ अ नंबर एक प्रॉब्लम, उसका ही एक एक्सटेंशन आप इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें n इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस नंबर को रिवर्स करना है। तो हमें करना है 3 to 1 और आउटपुट करना है। तो इसकी जो पहली अप्रोच हो सकती है वो आप कह सकते हैं कि आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर स्ट्रिंग को रिवर्स करके आउटपुट कर दो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसको विदाउट एनी कन्वर्जन एक नया नंबर आउटपुट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम सेम अप्रोच फॉलो करेंगे जो हमने पिछली बार किया था। हमने एक वाइल लूप चलाया था और हमने नंबर को डिवाइड किया था। तो यहाँ पर भी हम वही वही सेम चीज़ करने वाले हैं, लेकिन हल्का सा उसका एक्सटेंशन होगा। तो फॉर एग्जाम्पल चलिए हम देखते हैं इसके इंट्यूशन को कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 और हमें प्रिंट करना है 3 to 1। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने जो पिछली प्रॉब्लम में किया था 1 2 3 को 10 से डिवाइड किया था, ठीक है, तो हमारे पास 12 बचा था। फिर नेक्स्ट टाइम में हमने 10 से वापस डिवाइड करा था तो हमारे पास 1 बचा था। फिर 1 को 10 से डिवाइड करा था तो नेक्स्ट टाइम में 0 बचा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे थे, जो एक एक डिजिट है, जो नंबर की एक एक डिजिट है उसको हटा रहे थे। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हम नंबर की जो डिजिट हटा रहे हैं, क्या उसे हम किसी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो वो भी हम मैथमेटिक्स के थ्रू कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो एक छोटी सी चीज़ है कि हम कोई भी नंबर को, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 12 और हम 12 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हमने 10 को 12 से डिवाइड किया तो हमारा जो भी रिमाइंडर आएगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2 रिमाइंडर हमारे पास आएगा। तो देखिए अभी हमने जैसे ही 10 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो इसकी लास्ट वाली डिजिट है जो कि 2 है वो आ चुकी है। मीन्स हमारे पास जो लास्ट वाली डिजिट है वो हर बार आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जो भी हमें नंबर दिया है, फॉर एग्जाम्पल हमें n दिया है और उसकी वैल्यू 1 2 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, n को 10 से डिवाइड करके जो भी उसका रिमाइंडर आएगा उसे एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। वापस हम n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10 कर सकते हैं ताकि हमारा नंबर वापस शॉर्टन हो जाए, मतलब पिछली वाली डिजिट हट जाए और सिर्फ 12 बचे। वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोग्रामिंग में करते हैं मोड मतलब, और मोड बोलते हैं n परसेंटेज, मतलब किसी भी नंबर का अगर के सामने आगे हम परसेंटेज लगा दें और उसको उसके आगे एक और नंबर लिख दें, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख दिया 10, तो ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 10 का जो भी रिमाइंडर होगा वो हमें ये आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1 2 3 और उसको हमने डिवाइड कर दिया 10 से, तो जो इनका जो भी बचा हुआ रिमाइंडर होगा वो हमें आ जाएगा, हमें मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 डिवाइडेड बाई मतलब 123 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 10 1 जा 10 और 10 12 जा 120 होएगा और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 3 होगा। मीन्स हमारे नंबर की जो लास्ट वाली डिजिट है वो हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो हम इसे एक किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। तो उस वेरिएबल का मान लीजिए हम नाम दे देते हैं, उस वेरिएबल का नाम दे देते हैं डिजिट, क्योंकि हमें एक डिजिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 परसेंटेज कर देंगे 10 से, तो हमें डिजिट के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, और इसके नीचे कर देंगे हम n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10, तो जो इसका आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा 12। तो अगली बार हमारा जो n की वैल्यू हो जाएगी वो 12 हो जाएगी। फिर हम वापस यहाँ पर आएंगे, हम करेंगे 12 परसेंटेज 10। अब 12 परसेंटेज 10 मतलब 12 को 10 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो, तो 12 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 2। तो नेक्स्ट टाइम में हमें 2 मिलेगा, लेकिन हमें 3 और 2 अलग अलग डिजिट्स मिली है। अब हमें इन्हें 32 बनाना है। तो हमें इन्हें 32 कैसे बना सकते हैं, हम एक वेरिएबल लेंगे सबसे पहले ऊपर, उसको हम फॉर एग्जांपल अभी हमारा आंसर नाम दे देते हैं और उसको हम असाइन कर देते हैं 0। तो हम क्या करेंगे, आंसर इक्वल्स टू करेंगे आंसर मल्टीप्लाई बाई 10 और उसमें प्लस कर देंगे जो भी हमें हर बार डिजिट मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल पहली बार में हमारी आंसर की वैल्यू तो 0 थी, तो हम क्या करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई 10 और डिजिट थी हमारी, जो हमें डिजिट मिली थी वो 3 थी। तो अभी हमारा जो नंबर बन जाएगा वो 3 बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हमें 2 रिमाइंडर आया था, तो हम क्या करेंगे 3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2 कर देंगे, तो हमारा नंबर बन जाएगा 32। तो इस तरीके से हम हमारा जो अपोजिट नंबर है उसे बना लेंगे और प्रिंट कर देंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इसके कोड को। तो हम आ चुके हैं हमारे VS कोड पर और यहाँ पर हमें दिया हुआ एक फंक्शन रिवर्स नंबर, उसमें हमें एक नंबर पास किया गया है। फॉर एग्जांपल अभी हमें पास किया गया है 1 2 3 4 5 8 और हमें इस नंबर को रिवर्स करके आउटपुट करना है। तो हमने अभी जिसे अप्रोच को देखा है उसी हिसाब से हम कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम बोल देते हैं रिवर्स इक्वल्स टू, अभी हम 0 असाइन कर देते हैं उसमें। अब हम चलाने वाले हैं एक वाइल लूप और वाइल को करेंगे वाइल n इज नॉट इक्वल्स 0। हम इस लूप को चलाते रहेंगे और इसके अंदर जो भी ऑपरेशन होगा उसे परफॉर्म करते रहेंगे।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो है हमें रिमाइंडर निकालना है। तो फिर से हम एक वेरिएबल बनाएंगे और हम उसका नाम दे देंगे फॉर एग्जांपल रिमाइंडर, रिमेन, और उसको करेंगे जो भी हमारी डिजिट मतलब जो भी हमारा नंबर है उसको हम करेंगे n परसेंटेज 10, मीन्स जो भी हमारा n mod 10 होगा, इसको n mod 10 बोलते हैं, वैसे परसेंटेज भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी 1 2 3 4 5 8 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो भी इसका रिमाइंडर होगा, तो बेसिकली इसका रिमाइंडर होगा 8, जो हमें रिमाइंडर में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी कि करेंगे तो हमें इसको फ्लोर वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी हमारी जावास्क्रिप्ट में इंटीजर नहीं होता है, तो हमें फ्लोर वैल्यू हमेशा बाय डिफॉल्ट नहीं मिलती। तो हमें मैथ डॉट फ्लोर करना पड़ेगा n परसेंटेज 10 को। उसके बाद हमें बनाना है हमारा रिवर्स नंबर को, तो हम करेंगे रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस कर देंगे जो भी हमें रिमाइंडर मिल रहा है उसे, ठीक है। और फिर हम n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे ताकि हमारा नंबर छोटा होता रहे। और हम इस लूप से बाहर निकलकर क्या करेंगे, इस लूप से बाहर निकलकर हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे हमारे रिवर्स वाले नंबर को। आइए रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो देखिए इसमें हमें इन्फिनिटी आउटपुट मिल गया, क्योंकि हमने यहाँ पर मैथ डॉट फ्लोर नहीं करा था। अब हम इसे फिर से मैथ डॉट फ्लोर करेंगे और फिर हम इस प्रोग्राम को इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, और हम फिर से इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो देखिए जैसे हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमें हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है, जो हमारा नंबर रिवर्स होके हमें मिल चुका है। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।